हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2022 में नेशनल और इंटरनेशनल पर आयोजित किए गए सभी सम्मेलनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आने वाली एग्जाम में यहाँ से देखिए, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, इसका आयोजन सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा किया गया था। देखिए, इस सम्मेलन में साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने और कानूनी ढांचे को और सशस्त्र बनाने के लिए चर्चा की गई थी और इसका आयोजन इसी विषय पर किया गया था। आयोजन 4 से 7 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी। तो आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का 32वां संस्करण कहां आयोजित होगा? तो देखिए, पहले तो यहाँ पर नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अब 2022 में इसके 32वें संस्करण का जो आयोजन है वो स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। इसके पहले 2021 में इसके 31वें संस्करण का आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया है और आगे चलकर 2023 में इसके 33वें संस्करण का जो आयोजन है वो लिथुआनिया के विनियस में किया जाएगा। लिथुआनिया जो कि एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर अगले साल इसके 33वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 32वां संस्करण पूछा गया है, तो इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, एपेक जो कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में सिंगापुर में स्थित है। 2022 में देखिए, इसके 34वें संस्करण का जो आयोजन है वो थाईलैंड में किया जाएगा और इसके बाद अगले साल 2023 में इसके 35वें संस्करण का आयोजन यूएसए में किया जाने वाला है। तो 34वां एपेक शिखर सम्मेलन 2022 में थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2023 में इसके 35वें संस्करण का आयोजन अमेरिका में किया जाने वाला है। अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, 20वें सार्क समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, सार्क जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में की गई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। देखिए, इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन है फ्रेंड्स, वो 2016 में पाकिस्तान में ही आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन उरी हमले के बाद भारत ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था और जितने भी अन्य देश थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसके कारण 19वां सार्क शिखर सम्मेलन कैंसिल हो गया था। अब 20वां सार्क शिखर सम्मेलन भी पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि भारत यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है या नहीं। तो अभी तो केवल ये याद रख लीजिए कि 20वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया जाने वाला है। आंसर ए। ओके, यहाँ तक के क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोप के नाम से जाना जाता है, इसके 28वें संस्करण का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, आपको नाम से तो ये समझ में आ गया कि ये जो सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन पर आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन यूएनओ के द्वारा करवाया जाता है। 2023 में इसके 28वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। इसके पहले कोप 27 का आयोजन 2022 में इस साल मिस्र में किया जाने वाला है और 2021 में इसके जो 26वें संस्करण का आयोजन किया गया था वो ग्लासगो में किया गया था। तो तीनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में तीनों ही पूछे जा सकते हैं, स्पेशली 2022 और 2023 को याद रखिएगा। 2023 में कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, G7 की अगर हम बात करें, इस संगठन की अगर हम बात करें, तो ये विश्व की 7 पावरफुल अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का सम्मिश्रण है और ये 7 देश हैं: यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। इन 7 देशों ने मिलकर 1975 में G7 संगठन की स्थापना की थी। अब देखिए, 2024 में इसके 50वें संस्करण का आयोजन इटली में किया जाने वाला है। इसके पहले 2023 में अगले साल इसके 49वें संस्करण का आयोजन जापान में किया जाएगा और इस साल 2022 में इसके 48वें संस्करण का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा।
तो 3 आयोजन मैंने आपको यहाँ पर बैक टू बैक बताए हैं। 2022 में इस साल 48वां संस्करण जर्मनी, 49वां संस्करण अगले साल जापान और 2024 में 50वें संस्करण का आयोजन इटली में किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में यूरोप के देश इटली में आयोजित किया जाएगा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, पूरे विश्व में एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के लिए या फिर महासागरों को संरक्षित करने और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अब बात आती है आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया है। ब्रेस्ट जो कि फ्रांस का एक शहर है, यहाँ पर वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। फरवरी 2022 में यह फ्रांस के ब्रेस्ट में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया है, इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखिए, पहले बिम्स्टेक को समझ लेते हैं कि यह संस्था क्या है। तो देखिए, ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है फ्रेंड्स, जो कि बंगाल की खाड़ी में तटों पर स्थित जितने भी देश हैं या फिर सीमावर्ती जो देश है, उन सभी देशों से मिलकर बनने वाला संगठन है। इसे लॉन्ग में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। वर्तमान में 7 सदस्य देश इसमें शामिल है, जो कि कहीं ना कहीं देखिए बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द के ही देश है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब देखिए, 2022 में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को कहां आयोजित किया गया? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन को WTO के नाम से जाना जाता है। पहले इस संस्था को गेट के नाम से जाना जाता था। 1995 में गेट के स्थान पर WTO की स्थापना कर दी गई थी। पूरे विश्व में देखिए ट्रेड को कंट्रोल करने वाली ये एक इंटरनेशनल संस्थान है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला है। 12 से 15 जून 2022 में इसके 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। तो जिनेवा इज द राइट आंसर। आयात निर्यात से संबंधित नियम बनाने के साथ ही दो देशों के मध्य में व्यापार से संबंधित जो विवाद हैं उनके निपटारे के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हाल ही में हुए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो देखिए, पूरे भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और इसके अलावा जो नेचर पॉल्यूशन है या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा किया गया है। छठी इप्सा समिट 2021 जिसे वर्चुअल आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इप्सा जो कि एक ऐसा मंच है जो कि 3 अलग अलग महाद्वीपों के 3 बड़े लोकतंत्र को एक साथ लेकर आता है, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसके छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए प्लेस की कोई भी बात नहीं की जा सकती। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता इसकी इंडिया के द्वारा की गई थी। इसके पहले 5वां इप्सा शिखर सम्मेलन 2011 में आयोजित किया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर अध्यक्षता पूछी गई है, तो छठी इप्सा समिट की अध्यक्षता 2021 में इंडिया के द्वारा की गई है। 2022 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की बैठक का मेजबान कौन सा राज्य रहा है? अब देखिए, बाघ संरक्षण से संबंधित ये जो बैठक है हर साल नई दिल्ली में आयोजित की जाती थी, लेकिन इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे नई दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है। 2022 में इसका जो आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के एक अभ्यारण्य में किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण का आयोजन दिल्ली के बाहर किया गया है। यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और 2022 में ये इसकी 20वीं बैठक थी, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो देखिए, 2022 में
अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। पेयजल को सुरक्षित करने के लिए और पीने के पानी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो भारत के केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ओके, आगे आ जाइए। इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया वोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए, यह जो सम्मेलन है भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। इसका आयोजन 2022 में केरल के कोच्चि तट पर किया गया है। 2022 में इसके चौथे संस्करण का आयोजन था जो कि मार्च 2022 में किया गया है। आयोजन केरल के कोच्चि बंदरगाह पर किया गया है। किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो देखिए, पहले उद्देश्य समझ लेते हैं। मधुमक्खी मोम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसके अलावा मधुमक्खी पराग, रॉयल जेली और मधुमक्खी का जो जहर होता है उन सभी से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो आयोजित करवाने वाली संस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। हाल ही में कहां पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी और इसका पहला सम्मेलन भी इसी साल कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1914 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। हर साल ये जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। 2022 में इसके 108वें संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था और इसका पिछला आयोजन मतलब 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में बेंगलुरु में किया गया था। 2022 में यह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। आंसर ए। भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विज्ञान की तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन समय समय पर किया जाता है। विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो देखिए, पहले इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन समय समय पर अलग अलग देशों में किया जाता है। तो देखिए, पूरे विश्व भर के लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और संस्कृत भाषा को व्यवहार में लाने के उद्देश्य से विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया 2022 में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में विश्व संस्कृत सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया। 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया जाएगा। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? तो देखिए, ब्रिक्स जो कि विश्व के 5 पावरफुल देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया जाता है। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया गया था और अब 2022 में इसके 14वें संस्करण का जो आयोजन है वो चीन में किया जाने वाला है। वैसे देखिए, इस संस्था का जो नाम है ब्रिक्स, इसी के अल्फाबेट के आधार पर सम्मेलन का आयोजन स्थल तय किया जाता है। पिछले साल 2021 में इंडिया में आयोजित किया गया था और अब 2022 में चाइना में आयोजित किया जाएगा और इसके बाद अगर 2023 में होता है तो इसे साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फिर ब्राजील का नंबर आएगा और फिर से एक बार रूस का नंबर आएगा। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहती है। 2022 में 14वें संस्करण का आयोजन चाइना में किया जाने वाला है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, भारत और जापान के मध्य में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से मार्च 2022 में 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन जो कि 2022 में हाल ही में आयोजित किए गए हैं
उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी फैक्ट यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।